जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे और हम बात कर रहे थे इस बारे में कि इंक्लूजन कितना ज़रूरी है और क्या ज़रूरी भी है कि नहीं, और क्या इंक्लूजन अगर कर लिया, फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन पर अगर एक जेंट्स का वॉशरूम है, एक विमेन का वॉशरूम है, तो एक जेंडर फ्लूइड वॉशरूम भी होना चाहिए। फिर हम ये सोचते हैं कि क्या ये होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में इस बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन हमारे देश में फिर लोग उस आदमी को भी जज करने लगेंगे, उस इंसान को भी जज करने लगेंगे जो एक जेंडर फ्लूइड वॉशरूम यूज़ करेगा। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग बहुत लकी हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत लकी है कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए हैं। अगर आज एक नाज जोशी जो कि ट्रांस वुमन है, एक वीमेन का वॉशरूम यूज़ करती है, तो एक्सेप्टेंस है। ऐसे नहीं कि इंडोनेशिया में मैंने सुना था एक केस ऐसा था जहाँ पे किसी को अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज शी वॉज यूजिंग अ वीमेन वॉशरूम। तो वॉशरूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। और ये जो आप बोल रहे हो कि जज कर लेते हैं, आई थिंक लोग तो जज करते ही हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स, हम घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, हमारे माँ बाप भी जज कर लेते हैं हमको। जजिंग तो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, और तो जद्दोजहद है ही है। तभी मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए जो है रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन जॉब, ऑल्सो इन पॉलिटिक्स। अगर जब तक हमारे जहाँ से कोई एमपी नहीं होगा, लाइक अ ट्रांस पर्सन और नॉन बाइनरी पर्सन, तब तक ये रूल्स कभी चेंज नहीं हो सकते, बिकॉज हमको समझाना है पार्लियामेंट में कि हमारी मुश्किलातें क्या हैं। और अगर मुश्किलातें हम समझा पाएंगे इन द पार्लियामेंट विद अदर पीपल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वी विल डेफिनेटली गो प्लेसेस।